हेलो एवरीवन, मैं विनय चंद्रा फिर से आपके लिए म्यूज़िक का एक नया लेसन लेके आया हूँ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हमारे पास कितने स्वर होते हैं, कितने कोमल होते हैं, कितने शुद्ध होते हैं और कितने तीव्र होते हैं। उसी लेसन को हम आगे बढ़ाते हुए जो आज का मेरा ये लेसन है, इसमें आपको मैं स्वरों को हारमोनियम पे कैसे बिठाना है, कैसे हम कीज़ की बटन्स की जो भी है धुन क्या होती है और कौन सा बटन का नाम क्या है, किस रेंज तक हम कौन से मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तीव्र सप्तक के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। सो लेट्स गो, हम इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्वर। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था हमारे पास 12 स्वर होते हैं, शुद्ध जिसमें से होते हैं 7, कोमल होते हैं 4 और तीव्र होता है 1। शुद्ध स्वर के नाम हैं सा रे गा मा पा धा नी, कोमल स्वर के नाम है रे गा धा नी और तीव्र स्वर का नाम है मा। अब हमने लास्ट टाइम टोटल करके इसको क्या करा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 स्वर हमारे पास आ गए थे। मगर एक बात आपको ध्यान रखनी है, सारे गा मा पा धा नी सा और रे गा धा नी जो कि 4 शब्द बिल्कुल मैच करते हैं शुद्ध स्वर के साथ, इनको हम पहचानेंगे कैसे? तो हम इनके नीचे डैश लगा देंगे जिससे ये दर्शाता है कि ये कोमल स्वर हैं। अब हम तीव्र को कैसे पहचानेंगे? हम तीव्र को पहचानेंगे बिंदी लगा के। तीव्र माँ हो गया और ये शुद्ध माँ हो गया। तो अब हम इनको कैसे बिछाएंगे अपने हारमोनियम की कीज में? तो ध्यान दे, मैंने जैसे लिखा है सारे गामा पा धा नी सा, आपको भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, शुद्ध, कोमल और तीव्र को यहाँ पे कैसे पहचानना है? जैसे मैंने लिखा है सा रे रे 2 बार, ग ग, मा मा, पा धा नी नी। तो आपको इनको पहचानना कैसे है कि हम कैसे इनको पहचानेंगे? तो पहले सा, ध्यान में रखना, पहले आता है कोमल स्वर, उसके बाद आता है शुद्ध स्वर, ठीक है। पहले आता है कोमल स्वर, फिर आता है शुद्ध स्वर। पहले आता है कोमल और फिर उसके बाद शुद्ध। तो पहले शुद्ध है तो आया सा, अब कोमल पहले आएगा यहाँ पे रे, तो मैंने इसे डैश करा और इससे पता चल गया कि ये रे कोमल है। फिर उसके बाद शुद्ध आया, शुद्ध रे, फिर आया गा कोमल, फिर आया गा शुद्ध। फिर क्या होता है, पहले आता है शुद्ध, तीव्र में पहले क्या आता है, शुद्ध, तो ये शुद्ध है। उसके बाद कौन सा माँ आया, तीव्र माँ। आपको समझ आ गया होगा, माँ में जो आएगा पहले वो शुद्ध आएगा, फिर उसके बाद तीव्र माँ आएगा जिसपे बिंदी लगी होगी। फिर उसके बाद पा का ना कोई शुद्ध होता है, पा का ना कोई कोमल होता है और ना तीव्र होता है, तो एज वेल ये ऐसे ही रहेगा। फिर धा कोमल पहले, फिर उसके बाद शुद्ध और फिर उसके बाद नी कोमल। तो आप इसको फिर से टोटल करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लास्ट में ये फिर 12 स्वर आ गए। अब मैं आपको इनको हारमोनियम पे कैसे बिछाते हैं, हारमोनियम पे कैसे इनकी गिनती करते हैं हम लोग, बहुत ही इजी तरीका है घर में सीखने का। और आपको बटन्स जो भी हैं, अब आपके पास हारमोनियम है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, आप लोग एप्लीकेशन से भी कहीं डाउनलोड कर सकते हैं इनको समझने के लिए अभी तो, और बजाने के लिए भी। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे पास ये सप्तक होते हैं, सप्तक होते हैं। तो अब आप देखना, इसकी आवाज थोड़ा मोटी टाइप की है, मतलब थोड़ा थिक है, इसकी थोड़ा मिड तेज आवाज और ये एकदम तीव्र आवाज। तो इनको कहते क्या है, यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके हम इन्हें कहते क्या है, मंद्र सप्तक। अब जो बीच वाले होंगे जो तेज आवाज निकालते हैं, इन्हें कहते हैं हम मध्य सप्तक, मध्य सप्तक। और जो यहाँ पे है इसे कहते हैं हम तीव्र सप्तक, जो कि बिल्कुल तीखी आवाज होती है, उसे हम तीव्र सप्तक कहते हैं। अब एक बार आपको फिर से बता देता हूं, मंद्र, मध्य और तीव्र।
अब मैं आपको जितने भी ये स्वर हैं इनको फिर से एक बार, जैसे आप लोगों ने गिना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मगर आज आपको सीरियल वाइज इसको क्या करना है, आपको सीरियल वाइज गिनना है इसे। तो सीरियल वाइज गिनने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहीं से आ जाएंगे, सफेद बटन काला बटन, सफेद काला सफेद सफेद काला। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, आपको ये 2 बटन दिख रहे हैं एक साथ ब्लैक, फिर बीच में गैप है 2 व्हाइट का, और फिर 3 एक साथ है। वैसे ही अगले वाले उसमें चलेंगे, 2 ब्लैक एक साथ हैं, फिर 2 बटन का गैप है और फिर 3 ब्लैक है। आगे फिर हम चलते हैं 2 बटन का गैप, फिर 2 बटन काले एक साथ, और ये 2 सफेद एक साथ, फिर 3 काले एक साथ। तो इनको हम, इन स्वरों को कैसे हम बिछाएंगे, आप कोई सा भी कीज ले सकते हो, जैसे मैंने एक कीज लिया, तो ये हो गया सा। ओके, अब हमें करना क्या है, हमें करना है शुद्ध स्वरों को बस ढूंढना है और उनको बजाना है। शुद्ध स्वरों को हमें ढूंढना है, फिर उसके बाद हमें उन्हीं को प्ले करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से शुद्ध स्वर से स्टार्ट करता हूँ, जो मैंने ये स्वर लिखे हैं। तो मैं कहता हूँ सा, फिर रे कोमल। अब समझ आया? मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, ये सा हो गया, तो उसके जस्ट जो पहले बटन आएगा उसको क्या हो जाएगा, रे कोमल बन जाएगा, रे कोमल। ठीक है, फिर रे शुद्ध। ओके, तो रे शुद्ध आया, फिर गा कोमल, जो जस्ट बटन उसके सामने आ रहा है वो गा कोमल हो जाएगा, और ये फिर गा शुद्ध हो जाएगा। अब आप एक बात ध्यान देना, सा रे गा, हमारे पास शुद्ध स्वर आ गए हैं, सा रे गा, कोमल रे गा ऊपर है दोनों बटन। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो फिर उसके बाद आता है मां, कौन सा मां, शुद्ध मां। ओके, फिर उसके बाद मां तीव्र आ गया, ये काला बटन। फिर उसके बाद आता है पा, मगर पा बस शुद्ध स्वर होता है, ना उसका कोई कोमल होता है ना उसका तीव्र होता है। फिर आता है धा, ये धा कौन सा हुआ, कोमल धा, और ये फिर इसके बाद आया धा कौन सा, शुद्ध धा। फिर आएगा नी, कौन सा, कोमल। फिर आएगा नी कौन सा, शुद्ध। अब एक बात ध्यान में देना, अब हमको बस क्या बजाना है, बस शुद्ध स्वर बजाने हैं जो हमने ढूंढ लिए हैं, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, आपको शुद्ध स्वर ढूंढने हैं, सा रे गा मा पा धा नी। अब आप एक बात बड़े गौर से देखना और सोचना एक बार के लिए कि हम जहां पे आए हैं सेम उसके अगले वाला जो बटन है, जो कीज है, वो सेम मैच करती है 2 काले बटन के पहले। जैसे 2 काले बटन से पहले यहाँ पे आ रहा है, इसको आप गौर से देखना, ये दोनों काले बटन से पहले क्या है, सा है। तो फिर ये दोनों काले बटन जो हैं और जो उनसे पहले का आया, फिर ये क्या हो जाएगा, शुद्ध सा। बस अभी आपको मंद्र सप्तक से क्या करना है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा प म ग रे सा। आपको शुद्ध स्वर बजाने हैं, बस शुद्ध स्वर सा रे गा मा पा धा नी सा, और उनको ढूंढना कैसे है, जैसे सा। अब आपने शुद्ध स्वर आया, फिर रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मां शुद्ध, फिर मां तीव्र, पा ना इसका कोमल होता है ना तीव्र होता है, फिर धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध। आपको बस अभी यहां तक करना है और इसको बजा के देखना है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा प म ग रे सा। सारे व्हाइट कीज एक लाइन में हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा प म ग रे सा। आपको दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है वो मैं आपको आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।